तो हर हर महादेव आप सभी को। अब हो चुकी है मेरी सुबह। तो मैं सबसे पहले एकदम ऐसे ही बाल वाल एकदम बना के नॉर्मली, क्योंकि खुले बालों में थोड़ा पसीना आ जाता है ना, तो ऐसे बाल बना के मैं थोड़ी जाऊंगी खेत की तरफ। मतलब बाहर पे जो खेत है एक, वहाँ पे मेरी जो दूध वाली दीदी थी, राधा दीदी, उन्होंने बोला था कि मैं घास उसको काट दूँगी। तो मैं उस वजह से नहीं काट रही थी उसको, लेकिन अब वो थोड़ा वहाँ पे सांप वाँप देख लिया उन्होंने एक बार, तो वो उसी चीज़ से डर गई। तो डर के मारे वो अब कह रही है मैं काटूंगी नहीं। तो मैंने कहा मैं ही उस घास को साफ़ करूँगी, क्योंकि अब आने वाले टाइम में ना सब्जियां उगाने का सबसे बेस्ट सीज़न आने वाला है। तो मैं धीरे धीरे उगाऊंगी सब्जियां। और ये देखिए मेरे बाल ना, छोटे छोटे बाल जो हैं आगे के, ये होते ही नहीं हैं स्ट्रेट, कितना भी कोशिश करो उठ ही जाते हैं। तो ऐसा कहते हैं जब बच्चा ना ऐसे बोलने की कोशिश करता है तब ऐसा होता था, तो शायद उस वजह से मेरे बाल छोटे ही रह गए आगे के। तो अभी हम खैर ऐसे ही जाते हैं बाहर पे, और फिर हम करेंगे शुरुआत थोड़ा सा काम की। और उससे पहले मैं ना सांपों के लिए मैंने इंतज़ाम कर रखा है, जैसे क्योंकि ना ऐसा होता है ना, अभी सुबह का मौसम होता है तो धूप आई है, जैसे फ्रेश धूप, तो सांप वाप निकल जाते हैं बाहर अपने टाइम पे। मुझे नहीं पता उनका टाइम होता है, लेकिन हाँ वो निकल जाते हैं ऐसे बाहर को, और फिर इस वजह से दिख जाते हैं हमको। तो बहुत डर लगती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगती है। एकदम तेज़ धूप पड़ रखी थी, एकदम चटाकेदार। और फिर मैंने क्या किया, थोड़े बहुत ऐसे बड़े बड़े पत्थर उठाए, ठीक है। यहाँ मैं जा रही हूँ, सबसे पहले मैं अपनी तलवार लेने जा रही हूँ, क्योंकि कल मैंने ये आगे का साफ़ किया था झाड़, तो ये तलवार मैंने यहीं रख दी थी। वैसे मैं इसको सीढ़ी के नीचे ऐसे ही रख देती हूँ या फिर अंदर रख देती हूँ, तो लेकिन कल मैंने ऐसे ही रख दिया था क्योंकि काम पड़ता जाता है। और यहाँ से मैंने कुछ बड़े बड़े पत्थर उठा लिए हैं, और अब मैं इनको ऐसे फेंकूँगी पहले ही, ताकि वहाँ पे कुछ होगा भी तो वो भाग जाएगा, ठीक है। कि आप देख सकते हो कि इतना ज़्यादा एकदम बड़ा हो रखा है घास एकदम। तो मैं वहाँ पे पहले 2-4 पत्थर फेंकूँगी, ऐसे अलग अलग जगह पे मैंने पत्थर फेंके, ईंट फेंका। तो उस वजह से मुझे लगा कि अगर कुछ होगा तो वो पहले भाग जाएगा वहाँ से, उसके बाद में वहाँ जाऊँगी। आप सोच रहे होगे कितनी डरपोक है ये, मगर क्या करें, वहाँ पे यहाँ ये एरिया में ना बहुत सारे सांप होते हैं, बहुत ज़्यादा, और बड़े वाले भी होते हैं, कोबरा कहते हैं ना, कुंडली मार के बैठने वाले सांप भी होते हैं। तो मैंने पूरे पत्थर वत्थर फेंक दिए थे, अच्छे से एकदम सेट कर दिया था अपने जाने के लिए। और फिर मैं जा रही हूँ तलवार लेके, और अब मैं फ़ोन को रखने वाली हूँ एक जगह पे, ताकि मैं दिखा सकूँ आपको कि कैसे मैंने फटाफट किया था झाड़ साफ़। ये मैं पहले से देख रही थी कि ऐसे ही होगा, तो फिर मैंने ये रख दिया फ़ोन एक जगह पे, और अब मैं लग गई हूँ एकदम अपने काम पे। और मेरे ना हाथ में ऐसे छाले पड़ रखे हैं ना, मतलब आपको लास्ट में दिखाया भी है शायद मैंने, अगर इस वीडियो में एडिट किया होगा उसको, तो मेरे हाथों में ना अभी भी मैं देख सकती हूँ कि 5-6 छाले ऐसे पड़े हुए हैं ना। क्योंकि कभी ऐसे हार्ड काम ऐसे, मतलब मैं स्टडी में ही ज़्यादा रही हूँ, तो ऐसा कभी हुआ नहीं है कि इतना ज़्यादा ऐसे वाला काम मैंने ज़्यादा किया नहीं। तो फिर मैंने ये काम की हाथ की वजह से ना, कोमल हाथों पे ज़्यादा ही हो गए थे छाले, पसीने से मैं पूरी लथपथ हो गई थी। और अब नहाने के लिए बेस्ट हो रखा था, क्योंकि मैं थोड़ी देर फिर कुर्सी में बैठ गई थी। ये देखिए मेरे छाले, इसमें तो दिख नहीं रहे हैं अच्छे से, ऐसा है कि ये उस टाइम पे ना उग रहे थे, उग ही रहे कह सकते हैं, मतलब उभर रहे थे बाहर को। तो तब तो, लेकिन दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा हाथों में, और मैं थक गई थी एकदम। धूप भी बहुत तेज़ थी, तो सर एकदम धप धप ऐसा होता है ना, एकदम आपको फील होता है ब्लड सर्कुलेशन, तो ऐसा मेरे साथ हो रहा था उस टाइम पे। मैंने फ़ैन ऑन कर दिया था, और अब मैं थोड़ी देर पंखे के नीचे हवा खाऊंगी थोड़ी सी, फिर मैं जाऊंगी नहाने। अब मैं नहा के आ चुकी हूँ, और मैं एकदम फील कर रही हूँ फ्रेश। तो मैंने बालों का एकदम, क्योंकि मैं बेबी को संभालने वाली हूँ अभी पहले, तो मैं बालों को, गीले बालों को ही ऐसे जूड़ा बना के तब तक रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चे के ऊपर पानी नहीं गिरना चाहिए ना, लोग कहते हैं ना बुरा होता है। तो फिर वहाँ पे वो खेल रही है, और मतलब खेल तो क्या ही रही थी, थोड़ा बहुत ये कर रही थी। तो वो आने की कोशिश करेगी अभी थोड़ी देर बाद, मेरे पैरों में दिख जाएगी मुझे। जब तक मैं थोड़े से कपड़े थे उसके भी और मेरे भी, मैं उनको धोने के लिए लगाती हूँ फटाफट। निरमा मेरा ख़त्म था, तो मैंने दूसरा निरमा निकाला,
मतलब सर्फ़। और फिर मैंने दूसरा सर्फ़ यूज़ किया आज फ्रेश इसका। आपको यकीन नहीं होगा, मेरा यही सेम पैकेट निरमा जो भी सर्फ़ बोलते हैं वैसे, मेरा ये हॉस्टल लाइफ में मेरा ये 3 साल चला था। और पर वहाँ पे एक ही मेरे ही कपड़े होते थे, इतने ज़्यादा गंदे भी नहीं होते थे, तो इतना चलता था। अभी भी मेरा बहुत चलता है, जो निरमा होता है मेरा बहुत चलता है ये सर्फ़। और फिर मैं इनको कपड़ों को लगा दूँगी धोने के लिए। और फिर मैंने आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ये कॉम्ब होती है ना, कॉम्ब, मेरी कॉम्ब गंदी हो गई थी, तो मैंने इसको ना ऐसे कपड़ों के साथ ही डाल दिया करो आप भी। और ये ना बाद में धुल के एकदम फ्रेश, एकदम साफ़ होती है बिल्कुल। और ये रही मेरी बेबी। और मैं अब इसको एकदम से थोड़ा, यहाँ पे मैंने हस्बैंड के शूज़ देखे, 8 जोड़ी शूज़ हैं, और एक जोड़ी अंदर भी है लॉकर के अंदर, और पता नहीं और जोड़ी भी है उनके पास, बहुत सारे शूज़ हैं। वो मैंने सारे धूप में रखे होते हैं डेली आजकल, क्योंकि वो ख़राब हो जाते हैं ना अंदर रख के सीलन से। और यहाँ पे मेरी बेटी सीटी, कुकर की सीटी आ रही थी, और वो सीटी से बहुत डरती है। जब जब सीटी बजती है टे टे टे, वो इतना रोती है। वो देखो कैसे चिपक रही है मेरे पास बंदर की तरह मेरे पे ऐसे ही चिपक जाती है सीटी सुन के, और डरती है। और देखो जितनी बार सीटी बजेगी आपको दिखेगा कि वो डर रही है और फिर मैंने ऐसे ही काटा था सब्जी को फटाफट, और फिर मैंने गैस कम कर दी थी। मैंने सोचा ये ज़्यादा परेशान हो रही थी, वो बहुत डरती है सीटी को सुन के। तो ऐसे ही मैंने कद्दू की सब्ज़ी और दही और अचार और चावल, ये आई लव दिस कॉम्बिनेशन, मेरे को इतना अच्छा लगता है इसका कॉम्बिनेशन। तो ये हम दोनों ने हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय हाय। मैं और डुगू हो चुके हैं तैयार। हम जा रहे हैं वैष्णवी के बर्थडे के कीर्तन में, जो अभी मुझे याद नहीं था, प्रिंसी ने याद दिलाया कि भाभी उधर जाना है। तो मैं 5 मिनट में झटपट तैयार हुई हूँ, ऐसी कोई भी साड़ी के साथ कॉम्बिनेशन बिठा दिया है मैंने। आई होप मैं ठीक लग रही हूँ। तो अब हम चल रहे हैं, थोड़ा कीर्तन में दिखाएंगे आपको क्या क्या कीर्तन होते हैं इधर पे, कैसे कैसे होता है सेलिब्रेशन बर्थडे का। यहाँ पे बर्थडे पे मोस्टली कीर्तन कराते हैं लोग, क्योंकि उस दिन शुभ माना जाता है, बच्चे के लिए भी अच्छा होता है, अच्छी दुआएं मिलती है। तो भगवान से शायद कोई कांटेक्ट बन जाए, क्या पता तो ऐसा होता है। और बहुत अच्छा लगता है भगवान का नाम ऐसे अवसरों पे ना, एज अ हिंदू अच्छा लगता है। चलिए फिर मिलते हैं आपको अभी रास्ते में, कैसे हम लोगों से मिलते हैं, और उसके बाद कैसे कैसे वहाँ पे सेलिब्रेशन चलता है। गिफ्ट तो मैं ले नहीं पाई क्योंकि मैं खुद भूल गई थी क्या है, बट थोड़े से ऐसी रख लूँगी लिफाफा उनके हाथ में, बच्चे के हाथ में। और चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे मिल गए थे आंटी लोग, और मैंने आंटी को बोला था मुझे वेट करना, वो रास्ते में आ चुके थे। तो हम फिर, उन्होंने बेबी को पकड़ लिया था और हम जाने लग गए थे एकदम कीर्तन के लिए। और बाकी लोग भी आ रहे थे बाद में। हम तो मतलब हमसे पहले भी वहाँ शुरू हो चुका था कीर्तन, तो हम जैसे ही गए तो वहाँ पे हो रहा था कीर्तन। उन्होंने स्टार्ट तो कर दिया था, बट हमने फिर से स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आ चुके हैं सब लोग कीर्तन में, और ऐसी बर्थडे सेलिब्रेट होने शुरू हो गया था। ये लोग कीर्तन शुरू कर दिए थे, हमने भी प्रणाम वणाम करके हम भी बैठ गए। तो ऐसे ही हम बैठे हुए थे, और डुगू परेशान ऐसे नहीं करती है, उसको बाद में तो नींद आने लग गई थी, भूख लग रही थी, तब उसने थोड़ा सा रोया था। मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, पहले विष्णु आप पधारो, पहले विष्णु आप पधारो, फिर पधारो माता लक्ष्मी, मेरे घर में पधारो, फिर पधारो माता लक्ष्मी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी, मेरे घर में पधारो, घर में पधारो
आज के ब्लॉग में इतना ही था। देखते रहिए मेरा ब्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।